ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था। बहुत ही गजब की जगह है दोस्तों। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं और दिखाऊं, पीछे से आप लोग बैकग्राउंड को देख पा रहे होंगे, बहुत ही बड़ा एक आध्यात्मिक प्लेस है जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। और इस सरोवर को, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, एकदम गोलाई में फैला हुआ है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके सरोवर को प्रकट किया था। और सारे के सारे जो महाभारत के जो इंसिडेंट हैं वो इसी सरोवर से जुड़े हुए हैं। जो हैं बहुत सारे इस तरह से ये पेंटिंग जो आपको दिख रही हैं 3D पेंटिंग्स हैं। इसमें अलग अलग जो हमारे पुरानी इतिहास है, पुराने जो हमारे आध्यात्मिक कुछ भगवान की लीलाएं हैं, ईश्वर की लीलाएं हैं, उनका एक 3D एनिमेशन बना करके प्रॉपर इनका इतिहास लिखा गया है। वहाँ तक पूरा करीब करीब मेरे ख्याल से यहाँ पे 500 से ज़्यादा इस तरह की पेंटिंग्स हैं, जिसमें इसी तरह की अलग अलग भगवान की लीलाएं, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की लीलाएं यहाँ पे प्रदर्शित करी गई हैं। इस तरह से पूरा देख सकते हैं। तो सरोवर की जो गहराई है वो लगभग 15 फुट गहराई है, ठीक है, और पूरा गोलाई में है। आप देख सकते हैं वहाँ से पूरे किनारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण की गीता जो स्थली थी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो पवित्र ज्ञान था वो दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पे गीता स्थल पे आए हुए हैं, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जो गीता का उपदेश था वो यहाँ पे खड़े होकर दिया था। पूरा सामने से आप देख सकते हैं, विराट रूप भी दिखाया गया है। तो पूरी जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ क्या नाम भैया आपका? गोगा सिंह जी हमारे भैया हैं, तो वो हमें बताएंगे किस तरह से यहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो बताएं भैया थोड़ा सा हमें। बोले कृष्ण भगवान की जय जय। तो आज प्रभु जी हम जिस पवित्र भूमि पर, जिस पावन धरती पर आज यहाँ पर आए हैं जी, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अच्छा। और अभी आपने दर्शन, अच्छा ये सरोवर जो है ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। जी जी जी। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2500 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। उन्होंने भी इस बात को कहा था। जी, आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है। और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। तो सर उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब खेतों के अंदर तो हमें दिखाई देता है, लेकिन आम हमें अभी दिखाई देना बंद हो गया। तो उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए।
भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। भगवान जी श्री सर। कृष्ण का जो रथ था वो कहाँ पे था? सर मैं बता रहा हूँ अभी अच्छा। आपको। जी। ये जो पेड़ सर हम सामने देख रहे हैं, जी जी जी। भगवान कृष्ण जी ने इसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था। जी। और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। जी। तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी जाते समय आप चाहे तो पेड़ का हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, तो जी। प्रभु जी ये यहाँ का जानकारी है। जी, बहुत सुनने बहुत के लिए धन्यवाद। और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की जय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो दोस्तों देखा कितना अच्छे से हमारे भैया ने इस इतिहास के बारे में बताया, जो सत्य है, सनातन है, उसके बारे में बताया।